पहला सवाल देखो बाबू, एक समबाहु त्रिभुज ABC का एक भुजा 2A है तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। देखो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। जब किसी समबाहु त्रिभुज की, गौर करना, ABC, ठीक ना, जब किसी समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा पता हो तो इसके ऊंचाई निकालने के लिए डायरेक्ट भी फार्मूला होता है, ऐसे आप इसके फार्मूला से निकाल सकते हैं। देखिए AD का मान निकालने के लिए यानी कि h² माइनस B² आप लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया। इस पर बनेगा कैसे, ये दिमाग लगाना है। AD बराबर यानी ऊंचाई बराबर h का मान दे ले है 2A k², ये यहाँ देखिए आधा हो जाएगा इसका a यानी a का स्क्वायर, पूरा पूरी 4A² माइनस A², 4A में से a के घट जाएगा 3A², और 3 का वर्गमूल तो निकलता नहीं यानी कि a का हो जाएगा इतना, ये हो गया इसका ऊंचाई। चलिए यही इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये सब ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर बी। उसी प्रकार अगला सवाल देखिए, देखिए जितना भी सवाल सा अभी पूछा हुआ है 2019 में सीटिंग बाय सीटिंग, इसमें हम सॉल्विंग करा देंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखो, दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजा 3:5 के अनुपात में है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन इसका है देखिए ये सवाल कैसे बनेगा। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात दे ले, जब भी संगत भुजा अगर यानी कि भुजा का अनुपात दे ले रहे 3:1, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, यानी एरिया निकालना है। तो सीधी इसका कर देना है वर्ग कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3 × 9 = 25। ऑप्शन नंबर ए। ये सब ऑप्शन गलत। चलिए छापिए तुरंत। अगला सवाल, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगा। देखिए त्रिज्या क्या होगा। सबसे पहले अर्धवृत्त का परिमाप बराबर, फार्मूला याद रहना चाहिए, पाई + 2 × r होता है। तो देखिए तब हो जाएगा पाई + 2 × r बराबर परिमाप दे ले 72 सेंटीमीटर। पाई का मान पुट कीजिएगा 22/7 × r तो निकालना ही है। ये हो जाएगा 7×2 = 14, यानी कि
टोटल हो जाएंगे ये 36/7 इंटू आर इज इक्वल टू 72। ऊपर ऊपर काट सकते हैं यानी आर बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं। चलिए चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल में बोल रहा है किसी समचतुर्भुज का विकर्ण की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर एवं 40 सेंटीमीटर है तो भुजा क्या होगा? देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अगर किसी समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण पता रहे, इसको ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, सी मान लेंगे, डी मान लेंगे। एक मान लीजिए 30 है, एक 40 है, तो भुजा बराबर डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है विकर्ण के हाफ के स्क्वायर दूसरा विकर्ण के हाफ के स्क्वायर, कट जाएंगे 15 का स्क्वायर, ये कट जाएंगे 20 का स्क्वायर, यानी 225 प्लस 400, ये टोटल हो जाएंगे 625। 625 का वर्गमूल होता है 25 सेंटीमीटर आंसर। जब भी सवाल आवेगा तो इसी तरह से बनाइएगा। जब दोनों विकर्ण समचतुर्भुज में पता हो तब भुजा बराबर ऐसा ही होता है। हाँ, वो 15 दूना 20 दूना 40 अति ब्रैकेट में ही आप इसको काट सकते हैं, क्योंकि भुजा का हाफ होता है, यानी पहला विकर्ण के हाफ और दूसरा विकर्ण का भी हुआ हाफ, तो हाफ हाफ काट दीजिएगा तो इसका आधा हो जाएगा 15, इसका आधा हो जाएगा 20। अब 20 का वर्गमूल होता है 225, इसका 400 जुट के हो जाएगा 625। 600 का हो जाता है आंसर 25 वर्गमूल। सब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल है। 2019 के प्रथम पाली में ये सब सारे प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए अगला सवाल। देखिए पांचवा सवाल है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? क्या होगा? देखिए इस तरह से ऑप्शन भी दे ले रहेगा। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर में 4A, बी में है 2A, सी में है 1 2, डी में है 1 और 4। देखिए अगर दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पता हो तो उसकी त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए डायरेक्ट क्षेत्रफल का अनुपात यानी एरिया का अनुपात दिया हुआ हो तो आर निकालने के लिए सीधा सीधी इसका वर्गमूल रूट निकाल देंगे, यानी इसका 2 इसका 1, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब भी कभी भी अगर दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पता हो तब त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए सीधा सीधी वर्गमूल निकाल देना। अगला सवाल, क्षेत्रफल जब पता है तो यहाँ आर निकालने के लिए वर्गमूल निकाल दो। कैसे हुआ नहीं हुआ ये छोटा तरीका बनाने का।
अगला सवाल, छठा नंबर सवाल। छठा सवाल है कि एक शंकु का आयतन 1570 घन सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 वर्ग सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई क्या होगा? देखिए कितना अच्छा सवाल है। ऑप्शन इसका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, बी में है 15 सेंटीमीटर, सी में है 18 सेंटीमीटर और डी में है 20 सेंटीमीटर। देखिए बाबू, शंकु का आयतन दिया हुआ है। शंकु के आयतन बराबर होता है पाई स्क्वायर एच, बराबर आप लिख सकते हैं 1570। आधार का क्षेत्रफल, देखिए आधार का क्षेत्रफल मतलब हुआ पाई आर स्क्वायर बराबर दे ले 314 दिया हुआ। आप डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर के मान यहाँ पुट कर दीजिए। जहाँ पाई आर स्क्वायर है वहाँ आप लिख दीजिए 314 गुने एच बराबर 1570। अब 5 दफ़े इसको काट दीजिए, यानी एच बराबर 5 गुने 3 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सीधा सीधी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आयतन दे ले थे, आधार का क्षेत्रफल दे ले था, फार्मूला प्रूव्ड किए, आंसर। सवाल का सेटिंग ही ऐसा था कि आधार का क्षेत्रफल डायरेक्ट पुट हो गया। यदि आधार का क्षेत्रफल नहीं पता रहता तो पहले आप उससे आर निकाल लेते। देखिए अगला सवाल, किसी गोले का वक्र पृष्ठ 144 पाई वर्ग सीएम है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा? देखिए ये सवाल कैसे बनेगा। किसी गोले का वक्र पृष्ठ दिया हुआ बाबू। गोला के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 144 पाई। पाई से पाई आप कैंसिल कर दीजिए, 4 से 4 भी कैंसिल कर सकते हैं 36 बार में। आर स्क्वायर बराबर 36, तो आर बराबर हो जाएगा 36 के अंडर रूट, यानी आर के मान 6 सेंटीमीटर। आंसर इसका ऑप्शन नहीं दिए हैं, यानी आर का मान हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्योंकि गोला का वक्र पृष्ठ दे लेता, गोला का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आप पाई से पाई कैंसिल कर दीजिएगा, 4 से 36 बार में काट दीजिएगा, आर बराबर 36, तो आर का मान हो जाएगा 6। कम से कम एक पाली में 10 से 12 सवाल मेंसुरेशन से यानी क्षेत्रमिति से आता है बोर्ड के एग्जाम में, दोनों पाली में, और सब वन लाइनर सवाल रहता है और फार्मूला बेस्ड सवाल रहता है। देखिए उसके बाद देखिए 8वां नंबर सवाल, किसी वृत्त की परिधि 462 सीएम है, तो 462 सीएम है, तो त्रिज्या क्या होगा? देखिए ये भी अच्छा सवाल है। ऑप्शन में इसमें दे देते हैं। ऑप्शन है 73.5 सेंटीमीटर, बी में है 72.5 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 65.5 सेंटीमीटर और डी में है
74.5 सेंटीमीटर। सब 70 से 74 के बीच में ही ऑप्शन है। देखिए, किसी वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर बराबर 462 सेंटीमीटर। आप इसको काट सकते हैं 2 3 1 यानी 231 बार में। आर बराबर आप लिख सकते हैं 231 बट्टे पाई। आर बराबर 231 पाई के मान आप पुट कर सकते हैं 22/7, 7 चल जाएंगे ऊपर में। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद इसका सही आंसर यानी कि 73.5 होगा। आप इसको हल करके देख सकते हैं। गुना कीजिए 7 एकम 7, 7 21, 7 दूना 14, 16 बट्टे 22। आप जब इसको भागा लगाइए यानी काटिएगा तो पॉइंट में आ जाएगा 73.5 सेंटीमीटर। आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतना ही आंसर आएगा। चलिए एक सवाल और बताते हैं। अगला सवाल 9 नंबर। इसमें देखिए कह रहा है कि किसी बेलन की त्रिज्या r एवं ऊंचाई h है तो आयतन क्या होगा। देखिए इस सवाल कैसे आता है वहाँ, आयतन क्या होगा। ऑप्शन के सब ये सवाल ऐसा है कि ऑप्शन पर डिपेंड पड़ता है कि ऑप्शन किस प्रकार से। 2 पाई आर एच, अगला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सी नंबर में है 4 पाई आर स्क्वायर एच, डी नंबर में है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए अगर यहाँ कोई बदलाव नहीं आया, त्रिज्या बराबर सिर्फ दिया हुआ आर और ऊंचाई बराबर दिया हुआ एच, तो सीधा सीधी आयतन बराबर आप इसका जो फार्मूला लिख सकते हैं पाई स्क्वायर एच। लेकिन यदि ये सवाल में कभी कभी बोलता है कि त्रिज्या अगर मान लो पी दे दिया है, उसका मान कुछ के या कुछ दे दे, तब उसके अकॉर्डिंग आप इसको बनाइएगा। लेकिन यहाँ सीधा सीधी जो है फार्मूला दे दिया है। देखिए यहाँ शंकु का ही सवाल था, बेलन का नहीं, शंकु का सवाल था। बेलन का यदि रहता तो पाई स्क्वायर एच होता सीधा सीधी। देखिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर करें। और अभी स्टडी सेंटर पर जितना भी वीडियो आएगा यानी हम हर सिटिंग बाय सिटिंग जो है आपको हर ईयर्स का सॉल्व कराएंगे। आज से मेरा ये वीडियो शुरुआत है और ये वीडियो जितना शेयर एवं लाइक कर सकते हैं। जय हिंद।